माचाडी राज्य के राजा थे दोपार देव जी बड़गुजर, और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था बागराज, जिन्होंने ये किला है जो पीछे दिखाई दे रहा है ना आपको, इस किले का निर्माण करवाया था। आप देख रहे हैं माचाडी फोर्ट व्लॉग। लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों, मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो? और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। अभी जो इससे पहले का व्लॉग था वराही माता का, उसके नेक्स्ट व्लॉग मतलब माचाडी फोर्ट। अब हम जाएंगे माचाडी फोर्ट, जो आपको उधर दिखाई दे रहा होगा पहाड़ पर, देखिए उस फोर्ट पर जाएंगे और वहाँ चलते हैं। पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, चलते हैं, दिखाते हैं आगे। तो गाइस ये है माचाडी से राजगढ़ रोड, वराही माता का मंदिर सीधे हाथ को है राइट साइड में। और अब यहाँ से इस बांध की पाल पर जो सामने अभी दिखाई दे रहा है ना, ये लिख रहा है सैंथलवास दुर्गेश्वरी माता मंदिर। तो इधर टर्न करते हैं बाईं साइड में, लेफ्ट में, और ये बांध की पाल है जो यहाँ के राजा ने बनवाया था, बड़गुजर राजा ने। चलते हैं आगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस पहाड़ को चढ़ते हैं। इधर से दिखा रहा है यार रास्ता, तो इधर से चलते हैं। बहुत दुर्गम रास्तों में होके जा रहा हूँ, तो रास्ता तो है नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है। और बहुत कठिन है डगर पन घट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी, यूं घूर 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 के निहारा ना करो। तो दोस्तों चलते हैं इस पहाड़ पर। इधर से जाना है दोस्तों, ये पेड़ वगैरह काट के रास्ता बनाया है। चढ़ते हैं धीरे धीरे। चल भैया चलते रहो दुनिया के सुर ताल के साथ। और ये देखिए पहाड़, ये पूरा जंगल है। ये देखिए दोस्तों, वहाँ से हम आए हैं और अब चलते हैं इसी रास्ते से इधर ऊपर। और दोस्तों यहाँ मिला है नागफनी का पेड़। ये देखिए, ये नागफनी का पेड़ है और यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ। अभी आगे चलेंगे, सांसें फूल चुकी है। जब तक आप ये व्यू देखिए, बहुत प्यारा और गजब व्यू है, ये देखिए। और अब बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, क्योंकि रास्ता बड़ा ख़राब है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सामने सूर्य है इसलिए सही दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए नागफनी का पेड़, और इधर सामने दिखाई दे रहा है आपको, यही फोर्ट है। सामने फोर्ट है, आ चुका है पहाड़ की टॉप पर। मैंने पूरा पहाड़ का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता और कोई महत्व नहीं था पहाड़ दिखाने से, क्योंकि पहाड़ तो आप सभी जानते हैं। और इसका रास्ता इधर से ही होना चाहिए था। ये सामने बांध की जो पाल है ना, ये यहाँ से और इधर सीधा यहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या है, ये दोनों साइड में पहाड़ है, बीच में खाली टाइप में पड़ता है, तो ये रास्ता पानी की वजह से ख़राब हो गया। क्योंकि ये तो बहुत समय पुरानी बात, 1135 में यहाँ का राजा बागराज ने 20 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी माचाडी राज्य की। तो उस समय इस किले की स्थापना करवाई थी उन्होंने, और ये भी इसलिए करवाई कि नीचे जो पुरानी जगह जहाँ रहते थे वो तब खंडेर भी नहीं बचे उसके, तो वहाँ पर क्या था, यहाँ मीणा बाहुल्य क्षेत्र था। तो मीणा है वो छापामार युद्ध करते थे जगह जगह। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर राजा बागराज ने
इस किले का निर्माण करवाया था। और यहाँ भी आप साफ सफाई चल रही है। लगता है इसका भी जीर्णोद्धार का काम शुरू होने वाला है, चालू हो चुका है। कुछ कुछ आज तो कर्मचारी काम करने वाले वर्कर्स नहीं हैं यहाँ, वहाँ भी नहीं थे वरही माता के मंदिर में। तो दोस्तों ये वो फोर्ट का मेन गेट है, ये देखिए इस फोर्ट का मेन गेट है। टूट फूट हालत में है, जर्जर अवस्था में हो चुका है, खंडहर अवस्था में हो चुका है। ये देखो पूरे टूटे पड़े हैं ये सब, और आज भी पर इसका अस्तित्व तो मौजूद है। ये देखिए अब अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये देखिए अंदर से, ये देखिए ये पुराने टाइम के जो मसाले होते थे उसी का बना हुआ है। अब थोड़ी सफाई सी हो चुकी है। और इधर भी ऊपर चढ़ने का है, यहाँ से सीढ़ियाँ होनी चाहिए। ये देखो सीढ़ियाँ हैं, लेकिन पहले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, उसके बाद में इधर आऊँगा, फिर ऊपर चल के दिखाएंगे आपको। और लोग कहते हैं, यहाँ की कहावत है कि यहाँ से रानी के कुएं में नहाने के लिए जाते थे। और इस तरह से कुछ दिखाई देता है ये फोर्ट, देखिए पूरा ये सफ़ेद हो रहा है। यहाँ मंदिर है कोई, वो भी देखते हैं। और इस तरह से पूरा फोर्ट अंदर से दिखाई देता है। सीढ़ियाँ कई जगह बनी हुई हैं। अब दिखाता हूँ क्या क्या स्थितियाँ हैं। एक तो ये कमरा टाइप में है, ये देखिए क्या स्थिति है इसकी, खाली है, स्थिति कुछ भी नहीं है। खोपड़ी जैसी पड़ी हुई है यहाँ, कोई जानवर के साथ शिकार किया है किसी जानवर ने। ये देखो स्कल। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इधर देखते हैं। पूरा फोर्ट दिखाऊंगा मैं आपको, किसी ने इसको सही तरह से नहीं दिखाया होगा। और इसी तरह से एक यहाँ है, यहाँ देखिए ये क्या क्या है, इसके अंदर भी बना हुआ है। अंधेरा हो गया, लाइट जलाते हैं, देख लाइट जली, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देखो छोटे छोटे ताख खाने जैसे बने हुए हैं, और सब ये मिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। लोग यहाँ पर धन खोदने आते हैं, गड़ा हुआ धन। बेवकूफ़ है, ऐसे थोड़ी मिलता है। राजा महाराजा थे, वो बुद्धिजीवी थे। ये देखिए इसमें भी जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं खोदने के लिए। अंदर चलते हैं, इसके भी देखते हैं क्या स्थिति अंदर की। रास्ता तो ऐसे ही है, उबड़ खाबड़, पर फिर भी चलते हैं। ये देखिए ये धन दौलत खोदने वालों ने पूरे को खोद रखा है। ये देखो ये नींव खोदी है, देखो। अरे ऐसे थोड़ी मिलता है भाई, जिसके नसीब में उसको मिल जाता है। अब बाहर चलते हैं और अब इधर चलते हैं। यहाँ अगरबत्ती वगैरह कुछ हो रही है। और यहाँ ठाकुर जी का मंदिर बता रहे थे, लेकिन यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई, ऐसा कुछ बता रहे थे लोग। और यहाँ तो कलर वलर पेंट कर रखा है लोगों ने। ऊपर भी तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ऊपर का, ऊपर तो कलर है आज भी, अभी तक नहीं हटा है। देखो आप देख सकते हो ऊपर का कलर गुम्बद का, इस तरह से। अब और ये इसका परिक्रमा मार्ग है भाई साहब, ये देखिए इस मंदिर का भी परिक्रमा मार्ग बना रखा है। ये देखो ये गजब है। ये चमगादड़ बैट्स के घोंसले हैं। अब तो क्या मालूम है, एक भी नहीं है यहाँ।
ये पूरा खोद रखा है लोगों ने, धन दौलत की वजह से। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये टूटा हुआ है, ये भी, ये देखिए, ये पूरा खंडर हो गया। अब इधर चलते हैं, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सब टूट फूट हो चुकी है। ये देखिए इसकी भी हालत, पूरा टूट फूट हो गई इसकी। देखो पत्थर पड़े भरे हुए अंदर, स्मेल आ रही इसमें तो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और अगला दिखाता हूँ मैं। और अब चलते हैं इधर। लोग बोलते थे कि यहाँ से रानी है वो आती थी, यहाँ से जाती थी रानी नहाने के लिए, रानी का कुआं। अब इधर देखता हूँ मैं, ये उजाला कुछ हो रहा है इधर ज़्यादा, इसमें क्या स्थिति है। यहाँ की तो फर्श भी डली हुई है यार। ये तो बाद में डाले किसी ने, सीमेंटेड है, क्योंकि उस समय सीमेंट थी नहीं, बेड से। और इधर क्या है ये देखता हूँ एक बार। ओह, मैं यहाँ से आकर के इस दीवार के ऊपर चढ़ गया। अब यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कैसा व्यू नज़र आता है गज़ब। ये देखिए दोस्तों, गज़ब व्यू यहाँ से देखिए। फॉगी हो रहा है, पूरा फॉग छाई हुई है। और इधर कुछ औरतें लकड़ी काट रही हैं, ये देखिए। तो अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से, बाहर चलते हैं। ये बाहर आए। अब आगे का और आपको दिखाता हूँ मैं, पूरा फोर्ट दिखाऊंगा। और एक ये है यहाँ कमरा, इसमें भी कुछ नहीं है, ये वहाँ तक है। एक आगे भी है, और ये पूरा जगह जगह से खुदाई कर रखी लोगों ने। बस चलो, ऐसा कुछ है नहीं। और सीढ़ियाँ जा रही है, इनसे चलते हैं ऊपर। चलते हैं, देख ऊपर चल भैया। सीढ़ियाँ तो बहुत खड़ी हैं, गजब। अरे यार, इधर तो बहुत मस्त बना है। ये देखिए, आज भी कलर पेंट लगा हुआ है। और ये तो बैट्स चमका लगा हुआ है, गजब है ना। आज भी इसका पेंटिंग नहीं छूटी, चारों तरफ पेंट बना हुआ है। और ये झरोखे से देखिए कैसा व्यू नज़र आता है। हाँ, हवा भी गजब है। ये देखिए दोस्तों, पूरी माचड़ी नज़र आती है कस्बा। और अब इधर से दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ से इस तरह से है पूरा खंडर, और ये इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, और यहाँ भी है ये ऐसा, ये टूट गए जगह जगह से। ये देखिए, यहाँ से भी मासड़ी ऐसे दिखाई देती है। चलो आगे चलो दोस्तों, एक सीढ़ी ये है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा खंडर हुआ पड़ा है। ये देखो, ये पूरा फोर्ट इस तरह से। अब आगे बढ़ता हूँ, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से ये उत्तर दिशा में मंदिर है वरहई माता का। क्या मस्त व्यू है। आहा, और
बिल्कुल चिल्ड हवा आ रही है एकदम, क्योंकि टेम्परेचर भी 4 डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी 4 डिग्री है आज। इतनी शीतलहर है, ठंडी 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 ठंडी। और ये ऊपर का दृश्य देखिए यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं क्या क्या है, और फिर यहाँ का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको गज़ब। और इस फोर्ट का ऊपर से देखिए व्यू, गज़ब। और दोस्तों आपको ये फोर्ट दिखाया, बड़ी मुश्किल से चढ़ के यहाँ आए, आकर के अब आपको पूरा फोर्ट दिखा दिया। कैसा लगा आपको फोर्ट मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि बहुत पुराना फोर्ट है दोस्तों ये, गज़ब। और अब मैं इसकी ऊपर की दीवार के ऊपर चल रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी दीवार है, देखो कितनी चौड़ी है, मज़बूत है। और इस तरह से दिखाई देता है यहाँ से दृश्य, देखिए। और अब इधर चलते हैं, इधर से देखते हैं। इधर तो पहाड़ है पूरा, और ये देखिए यहाँ से नज़ारा, सुंदरता, गज़ब है ना। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ, देखिए। और दोस्तों अब उतरते हैं नीचे, और ये है मेन गेट की तरफ उतर गया अपन। ये मेन गेट रहा इसका। और दोस्तों इस किले का कुछ इतिहास जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बताता हूँ। यहाँ माचाडी राज्य के राजा थे दोपार देव जी बड़गुजर, और उनकी शादी हुई थी मोरागढ़ के ब्रह्मदेव चौहान के साथ में। उनकी पुत्री थी आशा कंवर, उनके साथ में दोपार देव जी की शादी हुई थी, और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था बागराज, जिन्होंने ये किला है जो पीछे दिखाई दे रहा है ना आपको, इस किले का निर्माण करवाया था। और 1135 ईस्वी में अपने पिता दोपार देव की मृत्यु के बाद उन्होंने यहाँ माचाडी राज की गद्दी संभाली और यहाँ शासन किया। तो उस दौरान इन्होंने ये किला बनवाया था माचाडी का, इस पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ क्या था, इस पहाड़ के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि थी, एक तो चारों तरफ सुरक्षा के हिसाब से इस किले को यहाँ बनवाया था बागराज जी ने। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ बनवाने का कारण ये था कि यहाँ जो मीणा थे वो छापामार युद्ध करते थे, पता नहीं कब युद्ध कर दें, तो उनसे सुरक्षा की वजह से इस किले का निर्माण यहाँ करवाया गया था। ये जो माचाडी का फोर्ट है इसका। और नीचे आपको बांध भी बता दिया, वो बनाया वराही माता का मंदिर, रानी का कुआं, तो इन्हीं के वंशज थे महारानी चंपा देवी, उन्होंने यहाँ रानी का कुआं का निर्माण करवाया था। 1458 से 1489 ईस्वी भी, या 1558 से 1589 ईस्वी, कुछ ऐसा है, मेरे क्लियर ध्यान नहीं है। तो इस तरह से यहाँ का निर्माण हुआ था। और ये एक हिस्टोरिकल पैलेस का व्लॉग है, और अब यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। इसका व्लॉग मैंने पहले भी बनाया था कि इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर समझलाल मीणा यहाँ एमएलए बने थे, उस समय उन्होंने ध्यान दिया था, सरकार से वहाँ सिफारिश भी की थी। तो उसके बाद में अब ये 2023 में यहाँ माचाडी उत्सव मनाया गया था। जो यहाँ के राजा थे राजा प्रताप सिंह, जिन्होंने अलवर राज्य की स्थापना की थी और माचाडी को मत्स्यपुर के नाम से जानते थे उस समय।
तो इसको राजधानी बनाया था। उसके बाद में राजगढ़ राजधानी बनाया, वहाँ बागराज जी ने किला बनवाया, राजगढ़ का किला भी उन्होंने बनवाया था। और उसके बाद में उन्होंने अलवर पे बाला किला जो पहाड़ के टॉप पर बना हुआ है, वो बाला किले का निर्माण करवाया, उसको नई राजधानी बना दिया। और यहाँ पर गर्मियों में राजगढ़ का जो किला है वहाँ का शाही परिवार रहने के लिए आता था, क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पानी का भरमार है, झरने हैं, तालाब हैं, तो यहाँ ठंडा माहौल रहता था गर्मियों में, क्योंकि पेड़ पौधे चारों तरफ हरियाली है, इस वजह से यहाँ रहने के लिए आते थे वो। तो ये इनका इतिहास है, जितना मुझे जानकारी है। दोस्तों आपको जानकारी हो, मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता देना भाई, इस तरह से इसका इतिहास था। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये माचड़ी फोर्ट का व्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के व्लॉग मैं बनाता रहूँगा, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, चाहे दिल्ली रहें, गाज़ियाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।